स्टूडेंट्स, अब और एक रीज़न हम समझेंगे कि वाई द नेशनल आइडेंटिटी गेन पॉपुलरिटी इन यूरोप। अनदर रीज़न इज लिबरलिज्म। अब व्हाट इज़ लिबरलिज्म, यहाँ से हम समझेंगे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। लिबर मीनिंग फ्री, किसी भी चीज़ से फ्री होने को हम लिबरलिज्म कहते हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए इसके मीनिंग क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए सभी तरह का फ्रीडम, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नोबडी इज प्रिविलेज्ड, नोबडी इज प्रिविलेज्ड बिफोर द लॉ। सो ये हम समझ सकते हैं, ये इनका न्यू मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है फॉर द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। नाउ पॉलिटिकली व्हाट डज इट मीन? पॉलिटिकली इट एम्फासाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये बताता है कि गवर्नमेंट को कंसेंट से चलना चाहिए, मतलब आपस में बातचीत करके चलना चाहिए, तभी ये गवर्नमेंट चल पाएगी। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से ये आइडिया मिला कि जो क्लरिकल प्रिविलेज है और जो ऑटोक्रेसी है वो एंड होना चाहिए, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलना चाहिए जो पीपुल इलेक्ट करे और उनसे गवर्नमेंट चले। तो अब हम लिबरलिज्म के और थोड़ा मीनिंग समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको समझना होगा, सारा लिखना होगा। पॉलिटिकल मीनिंग क्या है इसका, एक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे हम इकोनॉमिक मीनिंग भी इसका समझेंगे, ठीक है। सो इन 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने नहीं दिया जाता, लेकिन जब लिबरलिज्म आया यूरोप में, खासकर फ्रांस में, इट स्प्रेड द आइडिया ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज एक नया वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है द राइट टू वोट। तो वोट देने का राइट को हम सफरेज कहते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा अधिकार है वोट देने का, आप वोट दे सकते हैं। नो, इसका मतलब क्या होता है? The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। आप जानते हैं कि जब रिवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो वोट देने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया था, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जो जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है। ऑल वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड, सारे वुमेन्स वहाँ से एक्सक्लूडेड थे फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। सो ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। सिर्फ थोड़ा ही टाइम, जब तक जैकोबिन क्लब था वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वहीं तक सारे एडल्ट मेल को वोट देने का राइट था। नाउ द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टाटस ऑफ माइनर। जब नेपोलियन कोड आया तो उसने भी इसको लिमिटेड कर दिया, सफरेज राइट देने का जो वोट था उसको लिमिटेड कर दिया, और वुमेन को तो वे आर गिवन एज ए स्टाटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। वुमेन्स का तो कोई राइट ही नहीं था, सिर्फ फादर और हस्बैंड के परमिशन से ही वो कुछ कर सकते थे। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रोप्राइटेड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो जितने भी नॉन प्रोप्राइट मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, वुमेन थे, क्योंकि इनके पास राइट टू वोट नहीं था, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। और व्हाट इज़ द इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मीन्स? इकोनॉमिक स्फेयर में इसका मीनिंग क्या होता है? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स and the evolution of state imposed restriction on the movement of goods and capital। मार्केट, फ्रीडम फॉर मार्केट, सबके लिए मार्केट में फ्री होना चाहिए, और जो भी रेस्ट्रिक्शन है स्टेट के द्वारा, जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह सब जो स्टेट लगाता है गुड्स के ऊपर में, वो सबसे हट जाना चाहिए, एबोलिश होना चाहिए, और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पूरा फ्री होना चाहिए।